बनके प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे।
ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो पहले हम पढ़ेंगे आज का अव्यक्त इशारा। 29 दिसंबर। सर्विस करना ये भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। सर्विस करना, सेवा करना, ये भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना और सर्व बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। जितना सर्विस की बंधनों में अपने को बांध लेंगे, बाबा ने कहा, उतना सर्व बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। ये मीठा बंधन अभी के लिए है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय स्नेह के बंधन में बंध जाओ तो दूसरे सब बंधन अपने आप कटते जाएंगे। ये सर्विस के बंधन में, संगम युग पर जो हम सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उसके बंधन में अपने आप को बांध लेंगे। ईश्वरीय स्नेह के बंधन में जब हम अपने आप को बांध लेंगे तो बाबा ने कहा दूसरा सब बंधन अपने आप कटते जाएंगे। कल वरदान में था, बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ बंधन में बांधना नहीं अपने आप को, राइट। सोने की जंजीरों को हीरो की डालियों में लटकना नहीं है। आज बाबा कह रहा है सर्विस के बंधन में अपने आप को बांधो। श्रेष्ठ कर्म, सर्विस तो श्रेष्ठ कर्म ही है ना, सेवा भी तो क्यों ऐसे कह रहा है बाबा? कल के वरदान में था कि नहीं बांधो, लटको मत, राइट। सोने की जंजीर हीरो की डाली में। आज कह रहा है कि ये बंधन में बांधो तो सर्व बंधन से छूट जाएंगे। क्या डिफरेंस है? कल के वरदान में एक छोटा सा लाइन था जो था सार, एक्चुअली एसेंस था। वो कंप्लीट वरदान का एसेंस एक छोटा सा लाइन में बाबा ने बताया, जो डिफरेंशिएट कर रहा है आज का ये अव्यक्त इशारा एंड कल का वरदान का। किसी को याद है? छोटा सा लाइन, 3 या 4 वर्ड्स का एक लाइन था जिसमें सारा सार था होल वरदान का। बंधन में क्यों नहीं बांधना है? बाबा ने कहा था ये हद, हाँ, ये हद की कामना है ना, ये राइट, हद की कामना है। और ये भी एक हमारा सब्जेक्ट है। सेवा इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बाबा का बाबा ने कहा कि सेवा ऑफ कोर्स करना है, अपने आप को ऊपर उठाना ही है। उसमें सब कुछ भूल जाते हैं हम, सबके बंधन सब कुछ भूल जाते हैं। राइट। बाबा ने स्पेशली कहा था श्रेष्ठ बंधन, जो कर्म का बंधन बाबा ने कल कहा था, श्रेष्ठ बंधन अर्थात हद की कामना रखना। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा मना नहीं कर रहा है, सर्विस करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हद की कामना रखते हैं वो है जंजीर, वो है हीरो की टालियां, सोने की जंजीर, बाबा ने कहा था, राइट। क्योंकि हम सर्विस कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेकिन हद की कामना अगर रख रहे हैं, मीनिंग करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हमें महिमा करे, राइट, हमारा रेस्पेक्ट दे, हमें रिगार्ड दे क्योंकि हम सर्विस कर रहे हैं, तो ये कामनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है। तो उससे ही ना बाबा पहले भी कहा था, राइट, अगर हम कुछ कर रहे हैं सर्विस, दैट मीन्स हम श्रेष्ठ कर्म करने में बीज डाल रहे हैं, सीड डाल रहे हैं, राइट। अगर कोई हमारा उस टाइम महिमा कर रहे हैं और हमें खुशी हो रही है, खुशी हो रही है माना हमने वो महिमा ले लिया, दैट मीन्स हमने कच्चा फल खा लिया, राइट। एक तो वो है। सेकंड थिंग इज, अगर हम कामना रख रहे हैं सर्विस करते टाइम पे कि हमारा महिमा हो, हमारा नाम हो,
ये भी एक प्रकार का मांगना हो गया, राइट? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमारा महिमा करें, मीनिंग कि सर्विस जो हम कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें महिमा मिले, हमें कोई रिस्पेक्ट दे, हमें कोई रिगार्ड दे, राइट? सो ये सब भी मांगना हो गया। अगर वो कर रहे हैं महिमा तो हम खुश हो रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी हो गया। तो ये बंधन है, कामना रखना बंधन है। श्रेष्ठ कर्म के लिए बाबा मना नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी बाबा वही कह रहा है, सर्विस करो, निस्वार्थ सेवा जिसको बाबा कहता है, राइट? एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो बाबा के स्नेह में, ईश्वरीय स्नेह में बांधो अपने आप को, तो दूसरे सब बंधनों से हम अपने आप कटते जाएंगे, बंधन अपने आप कटते जाएंगे, राइट? तो आज का मुरली है 29 दिसंबर 2023, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मनमना भव रहो। मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मनमना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्नों में मूंझना छोड़, राइट? कभी कभी हमें मुरली में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाता है, राइट? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो फिर वो उसको आंसर पाने के लिए, ठीक है, हम सीनियर से पूछ सकते हैं। कभी कभी हमें सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता तो हम उदास हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें क्वेश्चंस आंसर आ जाएगा। और बाबा ने ये भी क्लियरली कहा है कि अंत तक बाबा कुछ ना कुछ नया पॉइंट सुनाएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज ही मुझे सब कुछ पता पड़ जाए, राइट? तो मूंझना छोड़ो, मनमना भव रहो, बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। बाबा ने कहा, काम क्या है, मुझे अब क्या करना है? बाबा को, वर्षे को याद करना है। यही हमारा पुरुषार्थ है, मेन पुरुषार्थ है, राइट? प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनाना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? बाबा कह रहे हैं, बाबा हमारा ओबीडियंट सर्वेंट है, तो बाबा हम बच्चों से अपना पूजा कैसे कराएगा? मेरे पैर भी नहीं है, शिव बाबा का शरीर ही नहीं है तो पैर कहाँ से आया, राइट? तो बाबा ने कहा, मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। भक्ति में हम भगवान का पैर धुलाई करते थे, राइट? तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा, तुम मेरा पूजा करना छोड़ो, मुझे मेरा पैर ही नहीं है उसको धुलाई करना छोड़ो, धुलाई करने की क्वेश्चन ही नहीं होता। तुम खुदाई खिदमतगार बनो और विश्व की सेवा करो। विश्व को परिवर्तन की जो बाबा ने यह यज्ञ रचा है, उसमें बाबा का मददगार बन के हमें वो सेवा करना है, ना कि बाबा को पूजा करना है, राइट? गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, कमजोर से ये लड़ाई। कहानी है दिए और तूफान की। ये लड़ाई कहानी है दिए और तूफान की। कहानी है दिए और तूफान की। तो निर्बल मीनिंग कमजोर, से लड़ाई है शक्तिशाली की, राइट? अंधकार से लड़ाई है उजाले की, राइट? एक्चुअली यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। नहीं, वो ये दिए और तूफान का यहाँ उसका लाइन वहां और की वर्ड है, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो ये माना, ये ईश्वर के जब आप बनते हो तो दिया जलता है, पर दिया को बुझाने के लिए तूफान आते हैं। तो यहाँ पर ये लड़ाई है। तो दिया, कितने दिए जले और बुझ गए क्योंकि तूफान आया और उसको बुझा दिया।
तो कहते कि निर्बल की लड़ाई बलवान से, हम निर्बल हो गए हैं, बलवान यहाँ माया है। तो ये कहानी है दिए और तूफान की। तो ये लौकिक में बनाए थे, जैसे कि बना था बाबा आने की, ज्ञान देने के बाद इसका अर्थ समझ में आया फिर, है ना। राइट। जो अंधकार का लड़ाई, अंधकार से लड़ाई है उजाला का, राइट। कमजोर से लड़ाई है शक्तिशाली का। तो एक्चुअली यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। बाबा बेसिकली हमें ज्ञान में यही समझा रहा है, ये मर्ज एंड इमर्ज का खेल चल रहा है, स्मृति एंड विस्मृति का खेल चल रहा है, राइट। सो एक्चुअली निर्बल बलवान का लड़ाई माना क्या है? जब हम शक्ति हमारा इमर्ज रूप में रहता है तो हम बलवान कहते हैं अपने आप को। जब शक्ति मर्ज हो जाता है अपने आप को हम कमजोर कहते हैं, राइट। अंधकार, लाइट का प्रेजेंस एंड एब्सेंस का ही खेल है। अंधकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब लाइट प्रेजेंट होता है तो हम उसको उजाला कहते हैं, लाइट जब एब्सेंट हो जाता है तो वो अंधकार कहते हैं, राइट। अंधकार के साथ कोई लड़ाई नहीं होता लाइट का, राइट। तो बाबा यही कह रहा है, हमारा जो सोल कॉन्शियस एंड बॉडी कॉन्शियस, विकार एंड दिव्य गुण, ये सब हमारा जो हो रहा है ये सब मर्ज एंड इमर्ज का खेल है, राइट। जैसे अंधकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अंधकार का हम लड़ा के उसको भगाते नहीं है, सिर्फ हम अटेंशन रखना है लाइट को जलाने का। सिमिलरली हमारा वाइसेस जो है ना, वो कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है वाइसेस का। जब दिव्य गुण हमारा चले जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो वाइसेस हो जाता है, राइट। तो वाइसेस को इसीलिए बाबा कहता है ये कमजोरी संस्कार के ऊपर अटेंशन मत दो, उसे हटाने की कोशिश मत करो, सिर्फ अटेंशन करो, पुरुषार्थ करो कि दिव्य गुणों को धारण करना। जितना हम दिव्य गुण धारण करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये हमारा अवगुण जो है, विकार जो है, हट जाएगा, राइट। क्रोध को हम हटा नहीं सकते, सहन शक्ति को धारण करना है। जितना हम सहन शक्ति को धारण करेंगे क्रोध ऑटोमेटिकली हट जाएगा, राइट। सो उस तरह निर्बल से लड़ाई है बलवान की, बट एक्चुअली से मर्ज है, मर्ज एंड इमर्ज का खेल है, स्मृति एंड विस्मृति का खेल है। जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे ऑटोमेटिकली बॉडी कॉन्शियस हटता जाएगा, राइट। ओम शांति। निराकार सिर्फ भगवानुवाच, शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती है वो भी असल में निराकार हैं। शिव बाबा परमात्मा निराकार है और हम बच्चे, बाबा के बच्चे आत्माएं भी जो शिव बाबा कहते हैं वो भी निराकार हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। बाबा और हम बच्चे निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। साकार वतन में शरीर लिया है हमने पाठ बजाने के लिए। अब हम सबको तो पैर है, शरीर का पैर है, राइट, फुट है। श्री कृष्ण का भी पांव है, पांव पूछते हैं ना, पैर पूछते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं या पूजा कराऊं। शिव बाबा का पैर नहीं है, शिव बाबा का शरीर नहीं है, तो बाबा ने कह रहा है कि मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं या पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनको पैर धोते हैं, सन्यासियों को पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। ये है पूजा की सामग्री, ये भी भक्ति है, पैर धोना ना, सन्यासियों का ये भी भक्ति है। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कह रहा है मैं ज्ञान का सागर हूँ, यहाँ आके मैं अपना पूजा नहीं करवाता हूँ आपसे। मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। बाबा कहता है वंदे मातरम और माताएं खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। पहले बाबा नमस्ते करता है, फिर रिटर्न में हम बाबा को नमस्ते करते हैं। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरहंकारी कितना है?
बाबा कितना निरंकार है, बच्चों को नमस्ते करता है, राइट। हमारा गीत है, निराकार और निरंकारी कितना है। पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवर्ड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराऊंगा। हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है। छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, रिगार्ड देते हैं, राइट, रेस्पेक्ट से। परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। यहाँ शिव बाबा बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते ही कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है। बाबा को यहाँ पता है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। माया मना हम अपने आप को भूल गए, वही हमारा कमजोरियां ही हमारे साथ अब आ गए, क्योंकि हम विस्मृत हो गया हमारा। तो बाबा जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है। बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाले हैं। बाबा को पता है अंत में बहुत दुख आने वाला है, जब परिवर्तन का समय होगा, फाइनल परिवर्तन का, राइट। ये सारी बेहद की बात है। तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं, दाता मैं एक ही हूं, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाबा ज्ञान का दान कर रहा है यहाँ पे आके, राइट, हम बच्चों को। सो मनुष्य से देवता बनाने का नॉलेज दे रहा है। तो बाबा कह रहा है, दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। कोई सन्यासी लोगों को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं बाप से, भगवान से, राइट। तो वो दाता नहीं हो सकते। भारत को गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं, तो दाता एक हो गया। सब बाबा से ही मांग रहे हैं, सब भगवान से मांग रहे हैं मुक्ति एंड जीवन मुक्ति। इवन साधु लोग भी। गाया भी हुआ है, सर्व का सदगति दाता एक। सभी आत्माओं का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं, तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं। वो खुद ही साधना करते हैं मुक्ति पाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं, औरों को वो कैसे गति सदगति फिर दे सकते हैं। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर एक ही बाप है। एक शिव बाबा ही मुक्ति धाम एंड जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर है, ओनर है, राइट, प्रॉपर्टी है। मुक्ति धाम एंड जीवन मुक्ति धाम बाबा का प्रॉपर्टी, शिव बाबा का प्रॉपर्टी है, जो वो आके हम बच्चों को वर्षा में देता है, नॉलेज देता है कि कैसे जाना है। वो अपने समय पर आते हैं एक ही बार। शिव बाबा एक ही बार आता है। कल्प के अंत में जब परिवर्तन का टाइम होगा, उसी टाइम बाबा आता है, अपने समय पर आते हैं एक ही बार। और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं, और सब आत्माएं जन्म मरण में आते हैं, लेकिन बाबा एक ही बार आता है, वो जन्म मरण में नहीं आता। ये एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है। कलयुग का अंत में रावण का राज्य जबकि खत्म होना होता है, परिवर्तन का जब टाइम होता है तब बाबा आता है, उसके पहले आ नहीं सकते। तो बाबा का पाठ भी ड्रामा में बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि बाबा सर्वशक्तिवान माना कभी आ जाएगा, राइट, नहीं। बाबा ने कहा जब टाइम है, जब बाबा का पाठ है ड्रामा में, उसी टाइम में ही बाबा आएगा, उससे पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पाठ ही नहीं है, पहले आने का पाठ ही नहीं है। जब पाठ होगा तभी आएगा बाबा। तो बाप कहते हैं, तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है, तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। बाबा आके खुद अपना परिचय देता है। इसीलिए अभी तक हमें सही एक्यूरेट पहचान भगवान का नहीं था, राइट। बाबा खुद आके, तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं। रावण को जलाना ये भारतवासी ही करते हैं, अमेरिकन या यूरोप वासी ये नहीं करते, राइट।
तो भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। ये है राइट, निर्बल एंड बलवान की लड़ाई, रावण के एंड राम के साथ लड़ाई, वो शास्त्रों में ऐसे दिखा दिया रावण के साथ राम का लड़ाई, बट ये असत्यता के साथ सत्यता का लड़ाई, राइट। तो रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। ये बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। ये कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवानुवाच। कौन ये समझाते हैं रावण राज्य को राम राज्य स्थापन हो रहा है? ये निराकार शिव बाबा आके समझाते हैं। शिव भगवानुवाच है ये। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं है सब सालेग्राम। बाबा शिव है, परमात्मा शिव है, आत्मा के ऊपर बाबा का नाम है, राइट। परमात्मा का नाम है, आत्मा के ऊपर नाम है शिव, लेकिन बाकी सब आत्माओं का शरीर के ऊपर नाम है, और आत्माएं सब है सालेग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, सालेग्राम तो अनेक होते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये जो चल रहा है यहाँ पे संगम पर, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, बाबा ने यज्ञ रचा है। ये ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं, उनमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालेग्राम बनाकर पूजा करते हैं। इसका भी यादगार है, राइट। लौकिक दुनिया में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं ब्राह्मण लोग, और उसमें एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, वो शिव बाबा का प्रतीक है, और छोटे छोटे सालेग्राम बनाते हैं जो हमारा सिंबॉलिक है, और बनाकर सबका पूजा करते हैं। देवियां आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होता है, फिर हमारा शरीर का भी पूजा होता है देवियों के रूप में, राइट। डबल रूप में पूजा होता है हमारा। ये तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। सालिग्राम कौन है वो तो जानते नहीं, लौकिक में नहीं जानते, पूजा तो करते हैं, बनाते हैं सालिग्राम, बट सालिग्राम है कौन ये उनको पता नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो, बाबा कह रहा है हम शिव शक्ति सेना, हम सालिग्राम है, बाबा के मददगार हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा तो होती है, सालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालिग्रामों की पूजा करते हैं। थोड़ा थोड़ा मेमोरी है, स्मृति है कि सालिग्राम भी थे बाबा के मददगार, राइट। तो उसका सिंबॉलिक बना दिया, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं। तो बाबा ने कहा सालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालिग्राम की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चे ने भी मेहनत की है, राइट। संगम पर विश्व का परिवर्तन करने के लिए शिव बाबा के साथ शिव बाबा के बच्चे शिव शक्ति सेना भी थे, मदद किया। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है, शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार, गॉड का हेल्पर, खुदाई खिदमतगार, शिव बाबा का हेल्पर। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं, स्वर्ग में किसी को कुछ हेल्प की दरकार नहीं, तो स्वर्ग में कोई खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, बच्चों में भी नंबरवार है, राइट, बट सब बच्चे बाबा के खिदमतगार हैं। सबकी पूजा तो कर ना सके, ये यज्ञ भी भारत में ही होता है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी भारत में ही होती है। ये राज बाप ही समझाते हैं, सो भारत का ही कहानी है, राइट, उत्थान और पतन की। तो ये सब बातें राज बाप ही समझाते हैं, वो ब्राह्मण लोग या सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। लौकिक में करते हैं यज्ञ, लेकिन वो पता नहीं है ये क्या है एग्जैक्टली। सो बाबा कहे वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये जो संगम पर चल रहा है, राइट, जो 1936 से बाबा ने आकर यज्ञ रचा,
फिर अंत में पूरा पुरानी दुनिया का आहुति पड़ेगा यज्ञ में, राइट। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा के जो मददगार बच्चे हैं हम सब, बाबा ने कहा हम सब बाबा के मददगार खुदा खिदमतगार पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। योग से एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, निरोगी बनते हैं हम, राइट। आत्मा निरोगी बन जाती है, राइट। पति से पावन बनते हैं, ज्ञान से एवर वेल्दी, राइट। ज्ञान धन कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी कॉन्शियस हटता जाएगा। सो उसका ओनली वे है बाबा को याद करना, राइट। बॉडी कॉन्शियस को तोड़ना। सो देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तब भी फिर और विकार आ जाते हैं। बाबा को भूल गए, हम कौन है वो भूल गए, कहाँ से आए भूल गए, अपने आप को भूल गए कंप्लीटली, राइट। हम आत्मा है ये भूल गए। तो धीरे धीरे हमें बॉडी कॉन्शियस आ गया, सोल कॉन्शियस मर्ज हो गया, राइट। तो बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तब भी फिर और विकार आ जाते हैं। ये योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। बाबा को पता है, बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। जब तक हम बॉडी में है, बॉडी के ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए सोल कॉन्शियस में 24/7 रहना मेहनत है, प्रैक्टिस, बहुत अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 60 ईयर्स 70 ईयर्स से ज्ञान में है तो हम 24/7 बॉडी कॉन्शियस में रह सकते हैं, नहीं, राइट। इट्स लाइक ए ड्राइविंग पे भी, चाहे मैं 50 साल से ड्राइव कर रही हूँ, चाहे मैं 60 ईयर से ड्राइव कर रही हूँ, जब भी मैं ड्राइव कर रही हूँ अटेंशन तो रखना पड़ता है ना ड्राइविंग पर। ऐसा नहीं कि मैं 50 ईयर से ड्राइव कर रही हूँ तो मैं आंख बंद करके ड्राइव कर लूंगी, राइट, नहीं हुआ। सो सिमिलरली जब तक हम शरीर में है, वो कंटिन्यूस मेहनत है, कंटिन्यूस अटेंशन रखना पड़ता है सोल कॉन्शियस स्टेट का, राइट। तो योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वो पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। बाबा कह रहे श्री कृष्ण को भगवान समझ रहे हैं, लेकिन वो पतित पावन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का भगवान समझ कर उसके पैर पूजे जाते हैं, पूजा करते हैं। शिव तो है ही बिगर पांव, बाबा का फुट नहीं है। वो तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। बाबा के माताओं को आगे बढ़ाया, राइट। माताओं का सर्वेंट बना बाबा के, और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्म में नहीं गाई जाती। ये 21 पीढ़ी का गायन भी सिर्फ हमारे ही भारत में ही है, जो देवी देवता धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, उसी में ही है, और धर्म में ये नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है, राइट। और सभी धर्म वाले तो द्वापर से आते हैं, उनको वो 21 बर्थ स्किप हो जाता है, उसके बाद ही आते हैं। तो किसी भी धर्म वालों को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है, तो इसीलिए वो यहाँ आएंगे भी नहीं, बाबा का बनेंगे भी नहीं, स्वर्ग में आएंगे, संगम में नहीं आएंगे। ये भी ड्रामा बना हुआ, ये भी ड्रामा बना हुआ, एक्यूरेट है, राइट। हमें ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं नॉलेज को, क्योंकि उनका पार्ट नहीं है, राइट। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्म में मिक्स हो गए हैं वो फिर निकल आएंगे। और जो धर्म वाले में मिक्स हो गए हैं लेकिन ओरिजिनली वो देवता धर्म वाले हैं, ब्राह्मण धर्म वाले हैं, वो आ जाएंगे, उसके लिए ऑटोमेटिक वो आएंगे, राइट। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारे मुसलमान भाई बहन हैं, क्रिश्चियन भाई बहन हैं,
सिख भाई बहन हैं, डिफरेंट डिफरेंट धर्म वाले हैं, लेकिन ओरिजिनली वो सब बाबा कह रहे हैं देवता धर्म वाले, लेकिन मिक्स जैसे हो गए मैं हैं। आ गई। मिक्स हो गए हैं और धर्म में, लेकिन बाद में वो आ जाएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है, नई दुनिया नए मकान। आपने जो बोला ना अभी आ गई, तो इसका मतलब है आप जो इसका जो गहराई को समझो अभी थोड़ा। तो सिख धर्म के जो आत्माएं हैं वो गुरु नानक के बाद उतरे हैं परम धाम से। आप उनसे पहले आए थे, इस धर्म में थे, कन्वर्ट हुए। तो कन्वर्जन आत्मा और डायरेक्ट आत्मा में फर्क है। तो उस ब्रांच के आप चले गए थे, वापस रूट में आ गए आप। तो ये समझने की बात है यहाँ पर। तो इसका मतलब उन आत्माओं से पहले आप आए, इसलिए आपका विचार उनसे कभी कोई मिलता नहीं है, भले उस धर्म के आप है। तो उसको कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना। इसको जितना गहराई से समझे ना, उतना दूसरों को आप समझा पाएंगे इस बात को फिर। सो और धर्म में जो मिक्स हो गए हैं वो आएंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है, नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। स्वर्ग नई दुनिया, बाबा नए मकान के साथ कंपेयर कर रहा है। तो नए मकान में अच्छा सुख होता है। कुछ भी नए घर में हम जाते हैं तो पहले पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सब कुछ ब्रांड न्यू है, राइट। तो अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। सो मकान थोड़ा पुराना हो गया तो कुछ ना कुछ रिपेयर आता जाता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दाग जो बाबा कह रहे हैं, तो उसको रिपेयर किया जाता है। सिमिलरली नई दुनिया बहुत सुख देता है, बट धीरे धीरे दुनिया भी जैसे नए से पुरानी होते जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी दाग आता जाता है, तो रिपेयर किया जाता है। तो रिपेयर करने के लिए रिपेयर कौन करता है? दुनिया का रिपेयर शिव बाबा हमारे ठकी धर्म करवाता है। परम धर्म पिता पिता, परमात्मा। यस, धर्म पिताएं रिपेयर करते हैं। द्वापर से थोड़ा 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 दाग आता जाता है तो धर्म पिताएं आके रिपेयर करते हैं, थमाते हैं, राइट। फिर शिव बाबा अंत में आके उसको रिप्लेस कर देता है, क्योंकि वो रिपेयर करने के लायक नहीं है ये दुनिया। अब अभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा नया दुनिया नया मकान में अच्छा सुख होता है, थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो नए दुनिया भी थोड़ा थोड़ा जैसे पुराने होता जाता है, द्वापर से हम अपने आप को भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दाग आते जाता है, माना विकार प्रवेश होने लगता है, राइट। तो फिर धर्म पिताएं आके उसको रिपेयर करते हैं, थमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कलयुग के अंत तक दुनिया पहुंचता है तो बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं, राइट, क्योंकि हम कंप्लीटली अब विकारी हो गए हैं, कंप्लीटली भूल गए हम अपने आप को। तो बाबा आके अब ये रिपेयर करने के लायक नहीं है दुनिया, तो पुराने मकान को तोड़ के नया मकान बनाता है, राइट। जो पुरानी दुनिया का परिवर्तन करके बाबा अब फिर से नया दुनिया बना रहा है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। स्वर्ग का मालिक बाबा हमें बना रहा है, राइट। नॉलेज देखिए, तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। बाबा ने हमें ये नॉलेज दिया हुआ है, राइट, कि विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरंपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। स्वर्ग के सुख अपरंपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है, मैंने सलावेशन हो जाता है, राइट। मिठाई मिठाई जब देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाते हैं, राइट। तो बाबा के स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख भी पानी हो रहा है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, ये तो है ही नर्क। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा ना सके। कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन बाबा ने कहा जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग कोई जा नहीं सकता, राइट। सतयुग है ही नहीं, स्वर्ग है ही नहीं, तो जाएंगे कब, कहाँ, राइट। बाप समझाते हैं ये जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। ये स्वर्ग का हम स्थापना कर रहे हैं अब। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ मम्मा बाबा ही राज्य नहीं करेंगे, बच्चों को भी जानना है सतयुग में, राइट। तो राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बाबा आकर, शिव बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, मैंने कोई मैजिक नहीं कर रहा है, बाबा यहाँ आके पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनने का पढ़ाई पढ़ा रहा है बाबा, राइट। और हम उस पढ़ाई पढ़ के बन रहे हैं मनुष्य से देवता। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में, द्वापर में तो देवता होते नहीं। बाबा कह रहा अगर श्री कृष्ण अगर बनाया होता मनुष्य से देवता, तो श्री कृष्ण तो द्वापर में है। अगर द्वापर में ही श्री कृष्ण बना देता मनुष्य को देवता, तो कलयुग आता नहीं, राइट। द्वापर के बाद सतयुग आना चाहिए, राइट। अगर मनुष्य देवता बन गए तो द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं। सन्यासी ये नहीं कह सकते कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूं शिव रुद्र और ये है सालेग्राम।
बाबा कह रहा है मैं हूँ शिव, मैं रुद्र हूँ, और ये बच्चे शिव शक्तियां जो है ये है सालिग्राम। ये सब शरीरधारी हैं। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। सालिग्राम का शरीर है सभी सालिग्रामों का, लेकिन बाबा का शरीर नहीं है, तो बाबा ने लोन में लिया हुआ है शरीर। ये सब ब्राह्मण है। सो जो सालिग्राम जो है वो सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बिगर ये ज्ञान कोई में होता नहीं। सो ये बाबा का जो ज्ञान है ये ब्राह्मण में ही है। ब्राह्मण बिगर ये ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्र में भी नहीं है। कलयुग में साथ साथ संगम, कलयुग के साथ साथ चल रहा है, पार्ट ऑफ द कलयुग, राइट, विद इन द कलयुग संगम चल रहा है। कलयुग में शूद्र हैं, तो शूद्र में ये ज्ञान नहीं होगा। बाबा ने कहा जो संगम पर आएंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे, उनको ही ये ज्ञान मिलेगा। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बताते हैं, अब बनाते हैं। सतयुग में देवी देवता पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके। बाबा का और सन्यासियों का डिफरेंस क्या है बता रहा है, राइट। सन्यासी किसको पारस बुद्धि नहीं बना सकते, वो किसको स्वर्ग जाने का रास्ता भी नहीं बता पाएंगे। फल खुद पवित्र हैं फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। सन्यासी खुद पवित्र है, लेकिन आत्मा वो पवित्र रहते हैं, लेकिन शरीर बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व ही तमो प्रधान बन गया, राइट। कलयुग अंत में तो 5 तत्व से बना हुआ शरीर बीमार पड़ जाता है। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वर्ग में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। आत्मा अभी भी बीमार, तो आत्मा और शरीर दोनों जो पवित्र हो जाएंगे तो आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाएगा, तो शरीर बीमार नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते भले शरीर से वो पवित्र रहते हैं, पर आत्मा पवित्र न होने के कारण वो बीमार पड़ते हैं। ठीक है। तमो प्रधान प्रकृति से बना हुआ है तो बीमार भी पड़ जाते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां अपार खुश है। इसीलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में आत्मा एंड शरीर दोनों पवित्र है, राइट, और प्रकृति सतो प्रधान है। तो सतो प्रधान से बना हुआ प्रकृति से शरीर भी सतो प्रधान होगा, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। वहां अपार खुश है, सुख है। इसीलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, ये है रुद्र माला में पिरोने की रेस। रेस करना है, रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। रेस क्या है? योग की। बाबा के साथ योग लगाने की दौड़ी रेस है ये। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा से जितना योग लगाते जाएंगे, जितना अपने आप में ज्ञान का धारणा होता जाएगा, सोल कॉन्शियस में रह पाएंगे, उतना हमारा विकर्म विनाश होते जाएगा। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। योग की यात्रा, राइट। उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की ये बहुत अच्छी यात्रा है। कर्म योगी जो बाबा कहता है, राइट, बुद्धि योग है ये बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे। बाबा कह रहे सबको जाना है घर, चॉइस नहीं है कि हम यहाँ रह जाएंगे, राइट। सबको जाना है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे। लेकिन ये थॉट भी ब्राह्मण बच्चों को ही आएगा, राइट, जिनका पाठ है उनको ही आएगा, सबको नहीं आएगा। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की, तो नई रचना यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, संगम से शुरू हो रहा है ब्राह्मणों की। सिर्फ फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तो पुरुषार्थ जो हो रहा है, पुरुषार्थी जीवन जो है वो ब्राह्मण जीवन है।
नई रचना, राइट। और जो प्रारब्ध है वो सतयुग में देवताई जीवन, राइट। तो प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तो ब्राह्मण है जैसे कि सीड एंड देवताई जीवन है फ्रूट जो हम खाते हैं, राइट, प्रारब्ध। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसीलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो ब्राह्मण ही सर्विस कर रहे हैं तो ब्राह्मण ही मालिक बनेंगे। भारत की सर्विस करने में जो करेगा सो पाएगा, जो बाबा कहता है, राइट। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। हम जब बदलेंगे सारी दुनिया बदल जाएगी। तो भारत की सब सर्विस करने से सबकी सर्विस हो जाती है। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहां ये यज्ञ आदि होंगे नहीं। सतयुग का प्रिंस है श्री कृष्ण, तो वहां ये यज्ञ आदि नहीं होंगे। तो रुद्र श्री कृष्ण का नहीं कहा जा सकता, राइट, क्योंकि वहां कोई यज्ञ ही नहीं है सतयुग में जो श्री कृष्ण करेगा, राइट, रुद्र यज्ञ। वहां ये यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, ये खलास होना है। ये कलयुग खलास होना है, रावण राज्य है। फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं, फिर 2500 ईयर्स तक रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना, रावण के जंजीरों में है, हम जकड़ गए हैं, राइट। तो बाबा आके छुड़ाता है, तो उसका भी वो दिखा दिया। सीता को रावण ने पकड़ लिया है, तो राम आके सीता को छुड़ाते हैं, राइट। तो बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है, तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। अभी तक 2500 शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारा क्या हालत हो गया है। तो बाबा ने कहा ठीक है, आपने ट्राई किया, लेकिन अब मुझे याद करो, एक ही रास्ता बचा है, राइट। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। उस टाइम भी कोई कोई बच्चे कुछ क्वेश्चन उल्टा सुल्टा क्वेश्चन पूछते रहते हैं बाबा से। साकार मुरली है, राइट। उस टाइम पे भी बाबा को भी ब्रह्मा बाबा को भी बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, राइट। क्लैरिटी इतना नहीं था। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करते। बाबा कह रहे मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, यही है मेन पुरुषार्थ। तो बाबा कह रहे बाबा को याद नहीं करते, हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं। ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है, पवित्र रहते नहीं है और सिर्फ फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव। तो शिव बाबा कह रहा है मन मना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रेस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। अगर मुरली में कुछ पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आ रहा है और हम सीनियर से पूछ रहे हैं, अगर उनका आंसर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमें सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा है, तो बाबा ने बोला उसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो उसको, मन मना भव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रेस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। बाबा कह रहे प्रश्न को छोड़ दो, बाबा को छोड़ो नहीं, पढ़ना नहीं छोड़ो। कहते हैं भगवान है तो रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते। फिर बच्चे पूछते हैं भगवान है तो रेस्पॉन्स देना चाहिए, क्यों नहीं रेस्पॉन्स देते। फिर डाउट आता है, राइट, बाबा के ऊपर। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्रों को भी याद करना पड़े। ये है पुरुषार्थ, राइट। बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है, चक्रों को भी याद करना पड़े। वो भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं, लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। वो भी दिखाते हैं 3 लायन का, राइट, मूर्ति। त्रिमूर्ति माना 3 लायन का रख दिया है और ऊपर एक चक्र दिखा दिया, ऊपर या नीचे कहाँ पे, और लिख दिया है सत्यमेव जयते।
परंतु बाबा ने कहा ये अर्थ नहीं समझते, तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। तो उसका मीनिंग बाबा ने कहा तुम जाके समझाओ, जो दिखाते हैं वहां पे त्रिमूर्ति माने 3 लायन दिखा दिया ने। बाबा कह रहा है कि नहीं, जब हम शिव बाबा को याद करेंगे तो त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर याद आएंगे। सो एंड देन स्वदर्शन चक्र को याद करने से हम विजयी बन जाएंगे। वो वहां पे चक्र दिखा दिया और सत्यमेव जयते लिख दिया। तो स्वदर्शन चक्र को याद करने से हम विजयी बन जाएंगे, ये है उसका मीनिंग, राइट। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। जय विजय बनना माना सत्यमेव जयते माना माया के ऊपर हम जय पा रहे हैं, राइट, विजय पा रहे हैं। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदा है, हंसों की सभा में बगुले बैठ ना सके। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती हैं, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा तो आया है, बाबा स्वर्ग को नरक को स्वर्ग बना रहा है, कलयुग का सत्ययुग बना रहा है, लेकिन बीके जो स्वर्ग की परी बनाती हैं उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा के मददगार है सब ब्राह्मण बच्चे, सो उन पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाबा के बच्चे सब स्वर्ग की परी बनाने की सेवा कर रहे हैं, राइट। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा ये पूछो, आत्मा का बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। तो बाबा कह रहा है कि जब कोई आता है, हम ज्ञान सुनाने से पहले उन्हें पूछो कि आत्मा का बाप को जानते हो? तो हम पूछ रहे हैं तो जरूर हमें उसका आंसर पता होगा। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, सन्यासियां ऐसे कभी नहीं पूछेंगे कि आत्मा का बाप को पिता को पता है, वो तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो, ब्राह्मण का धंधा ही ये है। तो बाबा कह रहा है पहले जिनको भी नॉलेज दे रहे हो उनको पूछो बेहद के बाप के जानते हो, फिर बाबा से, शिव बाबा से उन आत्माओं को सगाई करो। ब्राह्मण का धंधा यही है, ये भी हमारा ही यादगार है। लौकिक में शादी में एंगेजमेंट में ब्राह्मण आते हैं, राइट, सगाई करते हैं। तो बाबा कह रहे आप भी ब्राह्मण बनकर मेरे बच्चों को मेरे साथ सगाई करो, आत्मा का परमात्मा के साथ सगाई, राइट। उसके लिए हम मीडियम हैं, ब्राह्मण का धंधा ही ये है। बाप कहते हैं हे आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। जो पहले आएंगे उनको भी ज्ञान पहले मिलेगा, बाबा ने कहा। लेकिन अंत तक सब आ जाएंगे, त्रेता के अंत तक जितने भी आत्माएं आना है वो सब परिवर्तन से पहले आ जाएंगे संगम पर, राइट। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा, और आत्माओं का पिता है शिव। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है साकार वतन में, उनका पिता है ब्रह्मा, इसीलिए प्रजापिता कहते हैं, राइट। सो शरीर का पिता है ब्रह्मा, लेकिन आत्माओं का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तो बाप और दादा है। जब शरीर के हिसाब से हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो शिव बाबा हमारा दादा हो जाता है, ग्रैंडफादर। लेकिन जब आत्मा के हिसाब से हम शिव बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं आत्माएं, तो ब्रह्मा हमारा दादा माना बड़े भाई हो जाता है, राइट। तो ये बाप और दादा दोनों तरफ से होता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा, शरीर का पिता, राइट। आत्माओं का पिता शिव है। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पोतरे। शरीर के हिसाब से हम शिव बाबा के पोतरे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है।
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, राइट। तो उनसे शिव बाबा से हमें ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। स्वर्ग में आके स्वर्ग रचने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो नरक में आएंगे आके बाबा स्वर्ग रचता है। शिव भगवानुवाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है। लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही त्रिकालदर्शी है संगम पर, राइट। उनको ये रचता रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले। लक्ष्मी नारायण को ये रचना रचता का ज्ञान नहीं है। कोई समझते हैं ये तो सिर्फ कहते रहते हैं, मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियास, हमेशा विनाश आने वाला है, नजदीक है, विनाश आने वाला है, कहते रहते हैं, मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना, उसने कहा शेर आया परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। ये बातें सब यहाँ की है, ये मिसाल भी हमारा ही है। तो बेसिकली जो भी हो रहा है दुनिया में, बाबा कह रहे हैं सब कुछ यहाँ से ही शुरू हुआ, हमारा ही यादगार है। कि स्टोरी है ना, कहते हैं कि शेर आया परंतु कोई नहीं आया, लास्ट में एक दिन आके शेर बकरियों को खा गया। सिमिलरली बाबा कह रहा है कि ठीक है, हम कह रहे हैं विनाश सामने खड़ा है, बट हमें पता नहीं हमारा विनाश कब होने वाला है। इसीलिए बाबा कह रहा है आके पुरुषार्थ करो, राइट। तो जब अंत में आ जाएगा, विनाश सामने आ जाएगा, तो उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाएंगे हम, राइट। तो बाबा कह रहा है ये बातें सब यहाँ की है, ये मिसाल भी यहाँ की है। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे। जब आ जाएगा सामने तो क्या करेंगे हम। भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। तो ये यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये 1936 से चल रहा है। कितना बड़ा यज्ञ है, अभी तक चल रहा है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र ना बना तो ये मरा। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र ना बना तो ये मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ये शिव बाबा से प्रतिज्ञा करना है। बाबा कह रहा है शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है कि मीठा बाबा, स्वर्ग को मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सुधारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तो सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत का स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है, क्योंकि पावन दुनिया आने वाली है, तो हम यहाँ ही हमें पावन बनना है। ये है सच्चा खुदाई खिदमतगार। यही सबसे बड़ा हेल्प बाबा के लिए हम कर रहे हैं, राइट। नंबर 2 है, किसी भी प्रकार के प्रश्न में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई भी क्वेश्चन हमें उठ रहा है हमारे मन में, हमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो हमें पेशेंस रखना है। बाबा ने कहा अंत तक कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स बाबा सुनाएगा, राइट। तो जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्न को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, हदों से पार रहे
सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार रहे, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार माना हमें शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है, राइट। बेहद माना आत्मा, हद माना शरीर। सो हम जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे, सामने वाला को आत्मिक दृष्टि में देखेंगे, तो अपने आप उनको अपनेपन की महसूसता होगा, वो अनुभव कर पाएंगे। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, ये ईश्वरीय परिवार है। ये बेहद का फीलिंग हमें उनको देना है। बाबा ने कहा जो भी आए उनको लगे कि ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है या दादी है। ईश्वरीय प्यार, राइट। आत्मिक प्यार उन्हें महसूस होना है। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। तो हदों को हमें पार करना है, क्योंकि यही तो हमारा जर्नी है, राइट। हदों को नहीं देखना है, बेहद की भावना, कोई कैसा भी हो हमें उनको प्यार देना है, राइट। उनका शुभ भावना, उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना है। बाबा ने कहा सबको खुशी बांटो, राइट। सब दुखी है, अगर हम भी उन्हें खुशी नहीं दे पाएंगे, बांट नहीं पाएंगे, तो कौन देगा, राइट। तो सबके लिए भावना, बेहद की भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना रखो, यही है फॉलो फादर, राइट। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। खुश रहो और खुशी बांटो, बाबा ने कहा बाबा अभी, राइट। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काकाजी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। लौकिक में भी बड़ों को, बुजुर्गों, अनुभवी बुजुर्गों को पिताजी, काकाजी का अपनापन होता है, राइट। महसूस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन आके उनके पास बैठते हैं। तब आपने कहा वैसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। तो ये हमें कराना है, सबको अपनापन महसूस कराना है। स्लोगन है उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ती रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ये कल का एक्सटेंशन है, कल का वरदान का बेसिकली एक्सटेंशन है। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, कोई हद की कामना नहीं रखेंगे, राइट। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसना माना, क्योंकि वो भी मांगना हो गया, वो भी डिपेंडेंसी हो गया, तो उसमें फंसना नहीं। तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं वो बंधन, राइट। तो हमें ही मुक्त बनना है। ओम शांति। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज। क्या कहा बाबा आज? किसी को कुछ याद है? प्रश्न में मूंझना नहीं है, बाप और वर्षी को याद करना है। क्वेश्चन में मूंझना नहीं, प्रश्नों में मूंझना नहीं, राइट। बाप और वर्षी को याद करना है, बाबा को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को आंसर नहीं मिल रहा है हमें, तो बाबा को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, बाबा ने कहा, राइट। पापा ने वो भी कहे कि बाबा का कोई शरीर नहीं है, उसका कोई पद नहीं है, तो कुंजनी के बैठे नहीं आत्मा, तो परमात्मा के रहना है। यहाँ बाबा का पैर भी नहीं है, राइट। पूजा नहीं करना है, धुलाई नहीं करना है, पैर का है ही नहीं तो धुलाई क्या करेंगे, वो भी भक्ति है। बाबा का मेन है, हम उन बाबा को खुदाई खिदमतगर सेवा में को याद करने की दौड़ी लगानी है। रेस करना है, बाबा को याद करने की रेस करना, यही पुरुषार्थ है। और कुछ? खुदाई खिदमतगार बन और पवित्र बन और औरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। राइट। पहले हमें वो स्टेप लेना है, क्योंकि ये संगठन का है ना, ये बेसिकली हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं इस यज्ञ में हम वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें ठीक है दूसरों को भी हेल्प करना है, बट अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमें अपना कंट्रीब्यूट करना है, जितना हम कर पाएंगे
हमारे तरफ से वो हमें करना है। तो क्योंकि ये संगठन का यज्ञ है, राइट, तो एक भी करेगा तो भी फायदा होगा, कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं यज्ञ में, राइट। संडे का प्रोग्राम बताओ। संडे का प्रोग्राम मुझे पता नहीं दीदी। रितु बहन आ रहे हैं, बाबा का दिन है, बाबा भी आ रहा है। और कुछ कहना है दीदी? हाँ वही ओके, सुबह 6 से 11 तो बजेगा ना, 10:30 बजे तक बाबा रहता है। क्रिसमस से, नया वर्ष से बाबा के साथ मनाएंगे। मधुबन से लाइव प्रोग्राम चलेगा, है ना, ग्लोबल मॉल में अपना। हम सब सुबह 6 से 11 या भी योग करते हैं। फिर आशा बिन का कल का बाकी है ना, वो सुनते हैं। ठीक है। और मैंने वो भी कहा कि वो बच्चों को नमस्ते करते हैं। पापा निरंकारी है। बाबा निरंकारी है, राइट। भी योग करते हैं। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार लाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार लाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे। सर्व के सहयोग से। कष्टों से भरी दुनिया में दुख शांति पाया। कष्टों से भरी दुनिया में दुख शांति पाया। दुराचार और बदनीति में जीवन सारा लुटाया, जीवन सारा लुटाया। भूले हुए थे सत्य कर्म को, भूले हुए थे सत्य कर्म को फिर से याद दिलाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे। सर्व के सहयोग से। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। एक घर के भांति हम हैं, याद यही बुलाया, याद यही बुलाया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक पिता के बच्चे हैं हम, मिलकर हाथ बटाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे। सर्व के सहयोग से। कौन गरीब है कौन साहूकार, भेद दियो मिटाई। कौन गरीब है कौन साहूकार, भेद दियो मिटाई। कौन हिंदू है कौन मुसलमान, सब है भाई
हमारा, मतभेदों को मिटाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। काहे हम लड़े आपस में, काहे खून बहाएं, काहे हम लड़े आपस में, काहे खून बहाएं। पुण्य भूमि था भारत हमारा, काहे पाप बढ़ाए, काहे पाप बढ़ाए। सुख शांति को गले लगाकर, सुख शांति को गले लगाकर नरक को स्वर्ग बनाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से, सुखमय संसार लाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से, सर्व के सहयोग से, सर्व के सहयोग से। ओम शांति।